कैसे हो सभी? जी हाँ, आप सभी ने अच्छे से और सही वाला थंबनेल चूज़ किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सब यार पढ़ाई तो बहुत ही कर लेते हैं। मैंने कई बार एग्ज़ैक्टली 100% पेपर कंप्लीट किया होता है, वो भी सही से 100% यानी कि 100 में से 100 मार्क आ सके वैसे मैंने अच्छे से कंप्लीट किया होता है। बट यार उस पेपर में मेरे 2-3 मार्क कट ही जाते हैं, पता नहीं कैसे कटते हैं। मैंने सब कुछ सेम टू सेम मॉड्यूल के हिसाब से लिखा था, बट यार 2-3 मार्क्स तो कट ही जा रहे। आपने कभी कभी देखा होगा, क्या देखा होगा, कि आपका फ्रेंड जो आप में से कॉपी कर रहा है पर एग्जाम के टाइम में, कभी कभी उनके 5-6 नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं और आपके कम आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है यारो, कि आप लोग अच्छे से पेपर को प्रेजेंटेशन नहीं करते। जी हाँ, अगर मान लो आप देख सकते हो कि आपके पास नॉर्मल पत्थर हो, कौन सा? आपके पास नॉर्मल पत्थर हो तो आप उनकी वैल्यू कितनी करोगे? कोई बात नहीं, आप बोलेंगे उसकी कैसे वैल्यू करो, वैसे पत्थर तो मुझे राह चलते कभी भी मुझे दिख जाते हैं। अगर मान लो आपके पास एक अच्छा सा जिसको प्रॉपर पॉलिश किया हुआ पत्थर है, उनको अच्छे से कवर करके उस पर डिज़ाइन वगैरह किए, तो उस पत्थर की वैल्यू कितनी करोगे? तो आप बोलोगे यस सर, उस पत्थर की वैल्यू तो यार सर आप बोलोगे कि लाखों में हो सकती है, राइट? उस पत्थर की वैल्यू लाखों में हो सकती है। आपको पता है कि अगर डायमंड डायमंड नॉर्मल यानी कि रॉ मटेरियल में है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। उनको अच्छा दिखाने के लिए उनको पॉलिश करना पड़ता है। हाँ, प्रॉपर था तो वही डायमंड, बट जब वो पहले पत्थर था तब उनकी वैल्यू नहीं थी। बट जब उसको पॉलिश करके अच्छे फॉर्म में लाया गया तो उसकी वैल्यू कितनी लाखों की हो चुकी। तो सेम टू सेम वही वही दिक्कत आती है आपके पेपर के टाइम। जी हाँ, आपके पेपर के टाइम वही दिक्कत आती है कि आपको आता 100% है, आई नो, आप मेहनत भी इतनी करते हो, बट आप पेपर को प्रेजेंट ही ऐसे नहीं कर पाते कि पेपर चेकर को मन करे कि मैं इनको 5 up to 5 यानी कि 5 में से 5 मार्क दूं या ना दूं। 10 मार्क का आपने ऐसे लिखा है, ऐसे आपने कंपलसरी अच्छे से लिखा है, बट आपको पता होता है कि ऐसे बहुत ही लंबा आता है, तो कोई भी पेपर चेकर वन टू वर्ड्स उस ऐसे को पढ़ने वाला नहीं है। उनको सिर्फ ओरली वन सेंटेंस या फिर स्पेलिंग मिस्टेक देखकर आपको वो मार्क दे देते, क्योंकि किसी भी पेपर चेकर के पास उतनी टाइम होती ही नहीं कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी आंसर डिटेल में वो सोचे या फिर डिटेल में चेक करे, क्योंकि उनको तो कितने सारे पेपर्स चेक करने होते हैं पूरे दिन में। तो वो कैसे पेपर एनालिसिस करते हैं, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरी खुद के पेपर्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स वगैरह है उनके साथ मैंने बातचीत करी है। तब मुझे जाकर एक प्रॉपर आइडिया है कि आप कैसे पेपर को प्रेजेंट करते हो, पेपर में आप कैसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, दोनों पेपर की प्रॉपर मेथड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th 11th किसी के भी स्टूडेंट हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी जीपीएससी नीट्स किसी भी पेपर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बेहतरीन बेहतरीन और वेरी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नहीं होती तो आप मुझे अभी ही कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर आपने जो भी वीडियो में बोला था वो मुझे कहीं भी काम आने वाला नहीं है, राइट? ऐसे मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने जो फ्रेंड्स से उनको ये चीज़ें मैंने फॉलो करने को बोला था, और मैंने उसके सजेशन लिया है कि नहीं, उसे भी ये चीज़ें करके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हैं, वो भी थियोरी के सब्जेक्ट में। उसे पता होता है कि भाई हम प्रेजेंटेशन ही ऐसे नहीं करते। मैंने खुद ऐसा किया है कि मैं रात भर पढ़ाई करता था, बट जब मैं अपनी ऐसे की कंपटीशन होती है कि भाई हमारे यहाँ कई बार ऐसे कि हमें ऐसे यानी कि निबंध लेखन की कंपटीशन होती है और काव्य लेखन की कंपटीशन होती है, या फिर सबसे अच्छे हस्ताक्षर किसके हैं उनकी भी कंपटीशन होती है। तो उसमें मैंने कई बार देखा है कि जो लड़का इतने मार्क्स अपने टेस्ट में नहीं ला सकते पर वो उस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर लाता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो पीछे होते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से आती है? उसके पीछे कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो कि आपको मार्क कम आ रहे? मुझे पता है कि आपने 100% पेपर सिलेबस का फॉलो किया था, आपने 100% पेपर लिखा था, बट आप जब भी आप पेपर साथ में लेते हो तो आपको 90 आउट ऑफ 100, 91 आउट ऑफ 100 आते हैं, और आप चौंक जाते हो यार ये 0.5 मार्क कटा तो कटा कैसे, मैंने तो सारी लाइन अच्छे से लिखी थी।
तो हमारे टीचर्स को ऐसी कौन सी गलती दिखी कि इसने 0.5 मार्क काट दिए। तो आपको पता होता है कि जो भी पेपर चेक करते हैं वो आपके और मेरी तरह ह्यूमन है, यानी कि इंसान है, राइट। वो आपके टीचर्स ही होते हैं, तो एक इंसान है, तो उनको भी पता होता है। अगर आपके पास, आप ही देखो, आप कहीं सड़क से जा रहे हो तो आपके पास कचरे का ढेर आता है, तो आप वहां पर रुकोगे? नहीं रुकोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपको अच्छे से स्मेल नहीं आती। लेकिन आप और आगे जाते हो तो आपको एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है, जहाँ पर सनसेट अच्छे से दिखाई देता है, या फिर मान लो कोई अच्छा सा गार्डन है या फिर कोई फ्लावर्स की शॉप है जहाँ पर आपको अच्छे, आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और आपको अच्छे से स्मेल आती है, तो आपको वहां पर 2 मिनट तक ऐसे माइंड फ्रेश होने के लिए बैठने का मन करेगा, राइट। तो पेपर भी वैसे ही होता है। क्या? पेपर भी वैसे ही होता है कि पेपर चेकर जब भी पेपर खोले तो उनको पेपर चेक करने का मन किया करे। हाँ, अगर आप देखो, ये ग्रीन बोर्ड है। अगर आपको पता होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ 10th और 12th में सेक्शन है, यानी कि वो ऑप्शनल होता है, और आपके वहाँ कैसे होता है, तो आप भी देखो, एमसीक्यू तो सारी एग्जाम में आते ही है, राइट। कोई ना कोई एक पेपर तो एमसीक्यू वाला होता है। अगर एमसीक्यू वाला नहीं होता तो मैं सब्जेक्टिव पेपर के भी आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले हमें ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू लिखते हो, एमसीक्यू जो फिलअप करते हैं ना मार्कशीट में, एमसीक्यू की सीट आती है, उसकी बात नहीं कर रहा। जो 10th और 12th वाले पेपर के अंदर यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर मिक्स जो आता है, उसके अंदर जो सेक्शन ए आप जो लिखते हो वो कैसे लिखते हो? ऐसे। यहाँ पर कोई भी लड़का होगा ना, तो आप मान लो ये वाला पेपर है, यहाँ कहाँ तक ये आपके कौन सी, अच्छे से प्रॉपर मैंने सही लाइन नहीं की, बट एक आप अजम से अजब आप इमेजिनेशन कर लो कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी लाइन आती है ना, जहां पर हम क्या सीरियल नंबर लिखते हैं, कौन से सीरियल नंबर लिखते हैं, वही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन है, राइट। तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर लिखते हो, और ये ऊपर वाली लाइन है। कुछ ऐसे आपका पेपर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर कोई लिखता है सेक्शन है, ऐसे ही लिखता है साथ सेक्शन ए, यहाँ पर कोई लिखता है, या फिर यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ऐसे, और आंसर कहाँ लिखता है, ऐसे आंसर लिखता है आंसर, और यहाँ पर ए, और ए में अगर आपको पता होगा कि ए में कौन सा आता है भाई, मान लो मिथेनॉल आता है, मैं गुजराती में लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ, राइट। मैंने गुजराती में इसीलिए लिखा क्योंकि मैं खुद गुजरात से हूँ, तो ये वीडियो अगर गुजरात के कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसको भी हेल्पफुल अच्छे से समझ में आए, इसलिए। तो ऐसे आप आंसर लिखते हो। सेकंड आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे, राइट। क्वेश्चन टू आंसर, और यहाँ पर आपको आता है सी, सी इसका आंसर आ रहा है सी, और आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे कार्बन, राइट। ऐसे कार्बन लिखा। मुझे पता है आपको दोनों में अच्छे से आपको दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखने की होती, बट मैं यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले और गुजराती मीडियम वाले दोनों अच्छे से देख सके, इसलिए। तो ऐसे आप आंसर लिखते हो, राइट। तो इसमें आप गलती कौन से करते हो? सर आंसर तो अच्छे से पेपर चेक करने वाला तो ऐसे भी चेक कर सकता है, बट आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर अभी क्वेश्चन 3 लिखते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आपने गलती से यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर लिख दिया, क्या? तो कि यहाँ आता था डी और आपने लिख दिया आपने लिख दिया डी और आता था बी। अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसे करोगे, ऐसे, राइट। अब आप ऐसे करोगे और यहाँ पर लिखोगे बी, और बाद में क्या करोगे? और क्या? कबूतर लिखूं? आंसर कोई भी आ सकता है, ऐसे लिखोगे। कितना बकवास पेपर लगता है, कितना बकवास पेपर लगता है। और कौन सी गलती करोगे? यहाँ पर लिखोगे ऐसे 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 ऐसे, हैंड राइटिंग करने चाहोगे कि यार मुझे अच्छे से लिखना है, और आप बाद में कैसे करोगे? ऐसे 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 आंसर, यार मुझे तो अच्छी हैंड राइटिंग आती है, मैं क्यों अच्छे से ना करूं? तो आप ऐसे करोगे, और बाद में क्या लिखोगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप ऐसे ए आता होगा तो ऐसे लिखोगे, और बाद में क्या करोगे यहाँ पर कि भागीदारी। तो भागीदारी कैसे लिखोगे? ये कॉमर्स वालों को आती है।
राइट? इस टाइप से आप लिखने की ट्राई करते हो कि आपको लगता है कि मेरा पेपर तो कितना अच्छा है, बट जब भी आप अपने आप से कुछ अंदर एक्सप्लेन करने चाहते हो ना, तो ऐसे लिखोगे ना तो आपको कोई भी मार्क अच्छे से नहीं दिखे, कितना गंदा गंदा लगता है। सीरियल नंबर यहाँ देखो कैसे क्वेश्चन 1 2 3 लिखा था अच्छे से, बट यहाँ पर आप वहां पर वापस 5 लिखोगे, कैसे लिखोगे ऐसे? यार मुझे डिजाइन करने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो मैं तो पेंटर हूँ, मुझे तो पेंटिंग करना, पर ये ड्राइंग का पेपर नहीं है रे यार, ये ड्राइंग का पेपर नहीं है। ड्राइंग तो अपने आर्ट जो है, आपके अंदर का आर्ट जो है, वो घर पर प्लेन ब्लैंक पेपर पे दिखा सकता है। पेपर चेकर को वो दिखने के कोई भी ऐसे नहीं है कि भाई मुझे मेरे पेपर में मुझे आज ड्राइंग दिख जाए। पेपर चेकर कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ों के मार्क नहीं देता। तो यार प्रॉपर से सिंपल से पेपर लिखना, इतना क्यों इतना वो हमारे यहाँ बोलते हैं खिचड़ी करते हैं। खिचड़ी आपने खाई है? नहीं खाई तो आप ऐसे बोलो कि इतना क्यों आप गंदा लिखते हो। तो ऐसे लिखने से किसी को भी कोई अच्छे से मार्क नहीं मिलते, राइट? अगर आप इस वीडियो में अभी बोरिंग हो रहे हो ना, बोर हो रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। मैं नहीं बोलता कि भाई आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो, बट ये वीडियो उसके लिए है कि जिसके पास 95 तक आ रहे मार्क और वो 100 तक आ सकता है, बट वो नहीं आ रहा, तो उसके पीछे कैसे वो मेहनत कर सके, उसके लिए ये वीडियो है। जिसको 100 तक पहुंचना है, जो भी 100 तक पहुंचा है आज, उनके पीछे का राज यही है। आप कितने भी मेहनत कर लो, अगर आपको प्रेजेंट ही अच्छे से नहीं करना आता, तो आप 100 तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर आप कैसे लिखते हो तो कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। तो ये बात थी ऑब्जेक्टिव की। तो आप सोचोगे सर ये तो आंसर है, इसमें कैसे काटेंगे मार्क? तो आपको पता होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? यानी कि जो आपने पहले देखा वही आपको शाम तक फील करेगा, राइट? आपको पता है आपने पहली बार ही किसी के यहाँ से मिठाई खाई, तो आपको वहां पर पसंद आई, तो भी आप उसके बाद दूसरी बार उसी जगह पर मिठाई लेने जाओगे, राइट? अगर आपने मेरी पहली वीडियो ये देखी, आपको पसंद आएगी, तो ही आप मेरी जो दूसरी वीडियो अपलोड होगी वही आप देखोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो ही आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, राइट? इसीलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप सेक्शन ए ही अच्छे से नहीं लिख सकते, तो सेक्शन बी में पेपर चेकर कभी मार्क आपको खुल के देगा ही नहीं। क्या खुल के देगा ही नहीं। और जब आपकी जो राइटिंग सेशन आता है, यानी कि जहाँ आप ऐसे निबंध लेखन कुछ भी ग्रामर वगैरह लिखते हो, तो उसमें भी वही सोचेगा यार इसको तो लिखना नहीं आता, ग्रामर कैसे आता होगा। तो पेपर चेकर वही सोचेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वही तो फाइनली अभी ये तो सिर्फ इंट्रो था कि आप कौन सी गलती करते हो। अभी मैं फाइनली अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप कैसे पेपर को प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया। अब आप कैसे लिखोगे? तो आपको पता है ये आपका ब्लैंक पेज है। ब्लैंक आपको ब्लैंक नहीं आता, रूलर आता है, मुझे पता है, नॉन रूलर नहीं आता, बट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ऐसा आपके पास सप्लीमेंट्री आती है, राइट? उसमें ऐसे ही पेज होते हैं, मुझे पता है यहाँ पर आपको ऐसे लाइन आती है, बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप सिर्फ इमेजिनेशन कर लो कि यहाँ पर लाइन है। क्या लाइन है? इमेजिनेशन कर लो। तो इस टाइप का कुछ आपके पास पेपर आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो याद रखना, किसी भी एग्जाम में आप अपने कोई ऐसे मार्क्स नहीं लिख, यानी कि आपकी जो सिग्नेचर वगैरह है नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका पेपर वैलिड गणाएगा नहीं, राइट? वैसे रूल्स होते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई मार्क नहीं कर सकते, कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आप ऊपर अपने किसी भी आपको आपके जो आइडल है या फिर आप जिसको फॉलो करते हो, आपके जो भी देवी देवता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी नाम वगैरह नहीं लिख सकते। आप मन में बोल सकते हो कि जय श्री राम, वक्रतुंड महाकाय सूर्य, वो जो भी श्लोक आप बोलना चाहते हो, तो वो श्लोक आप अपने मन में बोल सकते हो। यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख नहीं सकते फ्रंट पेज पर। मुझे भी आदत है कि मैं जब भी अपनी बुक्स का फ्रंट पेज लिखता हूँ, तो पहले पेज पर ऊपर श्री गणेशाय नमः वैसे लिखता था। तो
हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए वो मनाही है कि आप वहां पर अपना नाम भी नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे? ऐसा पेपर है, फर्स्ट सेक्शन कौन सा आता है? सर हमारा फर्स्ट पहला सेक्शन जो आता है वो सेक्शन ए आता है। तो सेक्शन ए, हम गलती क्या करते हैं, सेक्शन ए जो भी स्टूडेंट लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं। मैं भी ऐसे ही लिखता था, ऐसे ड्राइंग का पेपर, बीच में 3-4 लाइन छोड़ के। सर ये तो दिखाई में मुझे अच्छा लगता है, दिखाई में भले ही अच्छा लगता है, बट आपको पता होता है ब्यूटी नेचुरली अच्छी लगती है, मेकअप किए हुए तो नहीं बोलना चाहता आगे, आप समझ ही गए होगे, राइट। तो सेक्शन ए कैसे लिखोगे? तो बिल्कुल बीच में, बीच में, बीच में क्यों सर, किसी ने देख लिया तो? यार दिखाने के लिए तो लिखना है, तो हम बिल्कुल बीच में ऐसे 1 लाइन में सेक्शन ए, राइट। और आप चाहो तो इस पर बॉक्स बना सकते हो इस टाइप से, बॉक्स बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी मेहंदी नहीं दौड़नी, आपको मेहंदी ऐसी नहीं दौड़नी कि सर मैं ऐसे यहाँ पर मेहंदी अच्छे से दौड़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क मिलेंगे। तो कोई भी आपको इस टाइप की क्रिएटिविटी के एक्स्ट्रा मार्क नहीं देते, बल्कि आपका जो कोई भी टाइम वेस्ट होता है वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है, राइट। ऐसी क्रिएटिविटी के कोई भी मार्क्स नहीं आते, तो आप इसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए, मैं बोलता हूँ। आपको क्या करना है, सेक्शन ए लिखा, ऊपर एक अच्छा सा बॉक्स बना दिया पेंसिल से, वेल एंड गुड, अच्छा लगेगा पेपर। बाद में क्या करोगे? यहाँ पर बीच में, सर बीच में, हाँ बीच में, हर चीज बीच में ही लिखनी है यार। क्यों यार आप डर रहे हो? आपको पता है कि मेरा आंसर राइट है, तो आप क्यों छुपा छुपा कर लिखना है? बीच में ही लिखने का, क्या लिखने का? इससे क्या, क्वेश्चन 1 लिखने का, या फिर आंसर 1 लिखते हो तो भी चलता है कि भाई पहले क्वेश्चन का आंसर, या फिर क्वेश्चन 1 ही लिखते हो तो क्वेश्चन 1, राइट, ऐसे लिखा। यहाँ पर काउंट्स करते हो तो काउंट्स। और अगर आप इसमें इसमें भी बॉक्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर सिर्फ अंडरलाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। क्वेश्चन 1 पर बाद में सेकेंड लाइन पर क्या, आंसर। ये वाला चौक कुछ अच्छा ही चल रहा है, मैंने पत्थर का नाम लिया और इस चौक में भी पत्थर आ चुका है। आंसर, तो आंसर, राइट, अच्छे से छोटे अक्षर में, 2-2 लाइन यूज नहीं करनी ए के लिए, ऐसे ही छोटे अक्षर में आंसर। क्या, कम्युनिकेशन आंसर आ रहा है तो राइट, ऐसे बीच में ही लिखने का, किसी से भी डरने का नहीं है। हम अपना आंसर लिख रहे हैं, अच्छे से सच्चा लिख रहे हैं, तो किसी से क्यों डरे? तो ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 कहाँ पर? एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन 2, राइट, बाद में आंसर। कॉमर्शियल लैंग्वेज आ रहा है, कॉमर्शियल लैंग्वेज अंडरलाइन करनी है, कर दी। यार पेपर अच्छे से लिखो ना, कितना अच्छा लगता है। सिंगल अंडरलाइन करते हो तो और भी अच्छा लगता है, डबल अंडरलाइन करते हो तो भी अच्छा है, बट ऐसे पेपर लिखो कि सामने वाले को देखने का मन करे। तो वो पेपर चेक कैसे करेगा? तो उसको यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आता है ना, उसमें वो कई बार मार्क्स लिखते हैं। क्या, मार्क्स लिखते ताकि वो यहाँ पर टोटल लिख सके। क्यों? कि इस पेज में कितने मार्क आए उनके यहाँ पर टोटल लिख सके। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे मार्क लिखते हैं, 1, 2, मान लो यहाँ पर आपका नहीं अच्छा तो 3, तो इस पेज पर आपको कितने मार्क मिले तो वो यहाँ पर टोटल लिखेंगे 3, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाली साइड आप यहाँ पर खाली रखते हो तो अच्छा लगेगा। और आप चाहो तो आप यहाँ पर, आपको पता होता है कि कई बार हमें ज़्यादा पेजेस लग जाते हैं थियोरिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि पेपर लेंथी होता है। तो उसमें क्या होता है, आप 2 सप्लीमेंट्री यूज़ करते हो, तो आप लास्ट में धागा बांधते हो, राइट, लास्ट में धागा बांधते हो।
तो आपने अगर यहाँ पर लिखा होगा तो यहाँ पर आपने यहाँ तक धागा बांधा है, राइट, आपने यहाँ पर नॉट बांधी है, तो आप जब भी पेपर खोलोगे तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो आपको तो दिखाई देगा नहीं, राइट। मेरे पास एक सप्लीमेंट्री नहीं है बट ये बुक है, क्या है, ये बुक है, मान लो ये मोटी बुक है तो वैसे ही आपकी पेज होगी। तो आपने यहाँ तक धागा बांधा है, राइट, यहाँ तक धागा बांधा है। तो अगर आप बुक ऐसे खोलते हो तो आपको पता है कि ये बीच वाले जो यहाँ पर जो अक्षर होते हैं आपने जो यहाँ पर लिखे वो पेपर चेकर को दिखेंगे नहीं, इसलिए आप यहाँ से आधी यानी कि अंदर से स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं होगा कि जो यहाँ पर दबा जाए, राइट, हाइड हो जाए ऐसा। तो आप सेक्शन ए अच्छे से इसी टाइप से लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन बी कैसे लिख सकते हैं। सेक्शन बी कैसे लिखेगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद सेक्शन बी की ओर आते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। थियोरिकल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थियोरिकल सब्जेक्ट में सेक्शन बी कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सेक्शन बी आप ऑलमोस्ट शॉर्ट्स क्वेश्चन का होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन लिखने हैं, टू लाइनर क्वेश्चन लिखने हैं, फुल फॉर्म वगैरह लिखना है, तो वही आता है। तो जैसे कि मैंने बोला था फर्स्ट टाइम, ऐसे वैसे नहीं लिखने का, ऐसे ही अच्छे से सेक्शन बी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ये बी जो मैंने अच्छे से छोटा वाला लिखा है ना, वो 3-4 लाइन में इतना बड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। क्या चीज है यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों पेज वेस्ट करना है। अच्छे से लिखो ना छोटा वाला सेक्शन बी, दिखाना तो उतना ही है हमें, तो अच्छे से लिखेंगे ताकि हमारा समय भी बचे। सेक्शन बी जो अब इस बार मैंने सिर्फ 1 लाइन की तो भी अच्छा ही लग रहा है, तो उससे अलावा यहाँ पर आप ये वाली छोटी लाइन कर देते हो इधर, तो भी अच्छे से सेक्शन बी दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा हाइड हो रहा है क्या, नहीं यार, तो उसे हाईलाइट दिखाने की क्या जरूरत है, अच्छे से लिखो। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पर आई थिंक अगर आपके 10th एमसीक्यू होते तो 11 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, और 12th एमसीक्यू हो गए यानी सॉरी 20 एमसीक्यू हो गए तो 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 21, राइट, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। आंसर हर बार देखो आंसर के नीचे वाली लाइन बिल्कुल ही खाली रहे, मतलब पूरी लाइन नहीं, बट यहाँ पर आपने आंसर लिखा है तो जो भी आंसर 2 लाइनर तक आता है तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये वाला पोर्शन आप खाली रखोगे। मुझे पता है पेजेस की थोड़ी नीड रहेगी, बट इतना पोर्शन में खाली हर बार इसीलिए रखने को बोलता हूँ ताकि मैं आपको बोलता हूँ अंदर अंदर लिखोगे तो एक पेपर बाद में पूरा का पूरा खुल नहीं पाता कभी कभी, तो पेपर चेकर को लगता है कि आपने अंदर कुछ नहीं लिखा तो वो मार्क काट सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी जगह यानी कि प्लेस थोड़ी सी छोड़ के हम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि आपका गांव के बारे में कुछ मुझे 2 लाइन बताए, तो मेरे गांव के बारे में, तो मेरा गांव सुंदर है, मेरे गांव में बड़े बड़े खेत है, राइट। ये वाला पोर्शन यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा हुआ है, यानी कि आंसर के नीचे से मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो इससे क्या फायदा होगा, जब भी आप यहाँ से क्वेश्चन 22 स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन 22 एक लाइन छोड़ के, तो आप यहाँ पर लिखोगे आंसर, राइट। तो इससे नीचे ही क्या कि भाई आपके गाँव में कौन कौन से प्राणी मिलते हैं देखने को, तो मेरे गांव में गाय और भैंस के अलावा गधे, आपकी तरह मेरी तरह गधे, बाघ, चीता,
जैसे जंगली जानवर भी कभी कभी दिखाई देते हैं, या फिर प्राणी भी लिख सकते हो। ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, फिर भी आप देख ही सकते हो। दिखाई देते, राइट। तो आप ऐसे पेपर को प्रेजेंट कीजिए, अच्छे से लगेगा, कितना अच्छा लगता है, राइट। तो आंसर के वाली आपको पता चलेगा कि यार ये दूसरा ही आंसर। वो क्या लगता है कि भाई पेपर चेकर को लगता है ये दोनों आंसर एक ही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है रिलेटेड ही लगता है, भाई मेरा गांव सुंदर है, मेरे गांव में। तो पेपर चेकर ने अगर आपने यहाँ से यहाँ की जगह यहाँ पर लिखा, राइट, यहाँ की जगह यहाँ पर क्वेश्चन 22 लिखा, और उनको ये आंसर वाला कुछ लगा ही नहीं, उसे लगा कि आपने ये वाला पूरा का पूरा आंसर 21 में ही दिया हुआ है। उससे क्या लगेगा कि आपने ये पूरा का पूरा आंसर 21 में ही दिया है, तो वो आपको यहाँ पर कितने मार्क देगा? सिर्फ 1 मार्क देगा। कब? जब आपने क्वेश्चन 21 इधर लिखा है और क्वेश्चन 22 इधर लिखा है, और स्टार्टिंग आपने सिर्फ यहाँ से की है कि मेरा गाँव, तो उससे लगेगा कि ये वाला पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, तो वो आपको यहाँ पर एक ही मार्क देगा। बट आपने ऐसे मैंने जैसे लिखा, जैसे अच्छा से लिखा होगा, तो उनको दिखाई देगा कि यार ये दोनों के दोनों एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन है, राइट। तो वो आपको फुल मार्क दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर 2 मार्क उसको मिलने चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको बहुत ही आगे लेके जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ गुजराती में एक अच्छी सी कहावत है, उनको कहते हैं कि बूंद बूंद थी सरोवर भराय भराय, એટલે કે ટીપે ટીपे सरोवर भराय। उसका मतलब वो होता है कि बूंद बूंद से हम सागर भर सकते हैं, यानी कि सरोवर को भर सकते हैं। आपको पता होता है बारिश कभी एक साथ बारिश कभी ऐसे ही फ्लो में नहीं आती, वो बूंद बूंद से ही बरसती है, फिर भी कितनी सारे पानी के सरोवर है, तालाब है, वो भर के जाती है। तो वैसे बूंद बूंद से ही हम सरोवर भर सकते हैं। तो बूंद बूंद यानी कि एक एक मार्क से ही हम 100 मार्क तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो सेक्शन बी की बात हो चुकी है। अब आती है सेक्शन, फाइनल सेक्शन, जहां पर आप राइटिंग करते हो, यानी कि आपको निबंध वगैरह लिखना होता है। सर तो लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बोलता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे? आपको पता तो चल गया कि पेज में ऐसे लिखने हैं, तो मैं ऐसे आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई देता हूँ, दिखा देता हूँ क्या। तो क्या आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हो? सर इस बार तो आपने मेरे सामने ही क्लीन कर दिया बोर्ड, क्या करें यार, वीडियो बहुत ही पॉज करने में और मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर ही आपके सामने ही क्लीन कर दिया। किया तो किया, उसमें क्या है, बोर्ड तो क्लीन ही किया है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हो? तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है टॉपिक वाइज लिखने का होता है, राइट। टॉपिक वाइज के आपको फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, तो आप वैसे ही लिखते हो। तो कैसे? तो टॉपिक वाला कौन सा क्वेश्चन लूँ? ओके, तो आ, हम कैसे लिखेंगे? सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। आंसर कहाँ से? आंसर यहाँ से। आंसर स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग हम यहाँ से, आंसर के नीचे की वाली लाइन से। क्या? यहाँ से। हम पहले, हम जब भी बड़े क्वेश्चन लिखते तब हम इंट्रो लिखेंगे। क्या? इंट्रो। इससे अंडरलाइन की। इंट्रो लिखने के बाद इंट्रो कहाँ पर लिखोगे? इससे यहाँ पर लिखते हो। आपको पता है कि इंट्रो पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, राइट। यहाँ तक लिखते हो, राइट। बाद में सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ बाद में हम यहाँ से स्टार्ट, आंसर के नीचे से। सर आप कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो? मैं अपनी बनाई हुई लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जो बुद्धिमान लोग ही पढ़ सकते हैं। राइट, ये इंट्रो मैंने लिखा है। उसके बाद कहाँ से? यहाँ से, आंसर के नीचे से। आंसर वाला पोर्शन तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। आंसर के नीचे से फर्स्ट कौन सा टॉपिक? फैक्टर, फैक्टर।
आप यहाँ पर आपके वहाँ पर अलाउ है कि ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हो। तो जब भी आप टॉपिक के नाम लिखते हो ना, तब आप फैक्टर या फिर कुछ भी लिखते हो तो वो ब्लैक पेन से लिखने की ट्राई कीजिए, या फिर ब्लू से टॉपिक लिखिए और ब्लैक से अंदर की डिटेल्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी बाद में पैराग्राफ कहाँ से, फैक्टर के बिल्कुल खत्म होती है, यानी कि फैक्ट से। ऐसे, राइट। बट हाँ सर, आपने भी ऐसे लिखा था तो मैं भी एग्जाम में ऐसे लिखूं। बट मेरे पास यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं था, तो मैं आंसर क्या लिखूं? तो मैंने आंसर ही अपने आप कुछ भी बनाकर लिख दिया है। तो उसमें आप कोई भी ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि सर आप ये लिख का क्या रहे हो। तो मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फॉर्मेट कौन सा फॉलो करोगे। तो फॉर्मेट आप ये वाला फॉलो करोगे कि ताकि आपको जब भी पेपर चेकर आपका पेपर चेक कर रहा हो तो उनको आंसर ढूंढना ना पड़े। क्या? उनको आंसर ढूंढना ना पड़े। आपको पता है कि टॉपिक वाले क्वेश्चन में क्या होता है, टॉपिक पर मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको उसको टॉपिक दिख जाएगा, टॉपिक दिखा, वो एक एक मार्क छोड़ता चला जाएगा। उनको ज़्यादा स्पीड में जब भी वो पेपर चेक करेगा ना, तो उनको क्या होगा कि यार इस बच्चे ने तो अच्छे से सही लिखा होगा, तो जल्दी जल्दी आपका पेपर चेक करके छोड़ देगा। और अगर आपकी वो क्वेश्चन ढूंढने रहेगा कि यार इसने तीसरा क्वेश्चन का तीसरा टॉपिक किधर लिखा है रे, तो वो जब भी टॉपिक ढूंढ रहा होगा ना, तो उनको दो तीन गलतियां और दिखाई दे जाएगी। तो उनको ढूंढने ही मत दो, कुछ ढूंढने को दो ही मत। क्वेश्चन पेपर चेक जो भी कर रहा है उनको कुछ भी ढूंढना ही ना पड़े आपके पेपर में। जो भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता रहने दो, फिर भी सामने गलत तो गलत सामने ही लिखो। अगर वो उसको गलत चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी तो वो कुछ ढूंढने की ट्राई नहीं करेगा। क्या? ट्राई नहीं करेगा। गलत लिखना है तो सामने गलत लिख दो। हाँ, वो आप अगर गलत लिखते हो तो क्या करते हो, कहीं भी आप ऐसे ऐसे लगता है कि आप छुपा देते हो, तो उसको एक बार भी ऐसा लगेगा कि आपने बीच बीच में गलत लिखा है, तो वो ढूंढने की ट्राई करेगा। क्या करेगा? ढूंढने की ट्राई करेगा पेपर चेकर कि इसने तो कुछ कहीं पर भी गलत लिखा होगा। बट आपने ऐसे अच्छे से क्लीन लिखा होगा तो वो कुछ ढूंढने के, यार इसने इस बच्चे ने तो दो सेक्शन में अच्छा प्रेजेंट किया है, तो पीछे क्या ही गलती की होगी, चल ना मैं अपना पेपर अपना टाइम वेस्ट ना करके इनको अच्छे अच्छे मार्क दे देता हूँ। तो उनकी पेन हमेशा ऐसे ही चलेगी, ऐसे ऐसे, राइट। तो यही बात होती है कि टॉपर्स के बीच और जो बैक बेंचर होते हैं उनके बीच की, कि जो आपके आप में से कॉपी करके लिख रहे हैं ना, वो आगे होता है और आप पीछे रह जाते हो। आपने उनसे ज़्यादा लिखा होता है फिर भी आप पीछे रह जाते हो। तो उनका रीज़न ही यही है कि आप अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। फुल मार्क का क्वेश्चन आपने कंप्लीट लिखा है बट उनके मार्क आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही ऐसा होता है कि आप क्या ही कहना चाहते हो, तो पेपर प्रेजेंट करने वाला या फिर पेपर चेक करने वाला वो सुन ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि आपने कहाँ कैसे और क्यों लिखा है। और बाद में कौन सी बात, तो क्या आप हर बार सेक्शन आप अल्टरनेट कर सकते हो, बट क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही रखे कि 31 के बाद 32 ही आए, 33 आ रहे। अगर आपको 33 वाला पोर्शन नहीं आता तो उनको 5-6 लाइन रहने दीजिए और बाद में 34 वाला लिखे। बहुत ही ज़्यादातर आप चाहे तो उनमें आपके जो भी चैप्टर्स है उनके रिलेटेड लिखे और कुछ ना लिखे। उनके रिलेटेड लिखोगे ना तो आपको 2-3 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट आपको कुछ आता नहीं हो और आप वहाँ पर फिल्म की स्टोरी लिख के आते हो। क्या हर मैंने देखा है कई भी इन्फ्लुएंसर अथवा तो कोई भी टीचर्स वगैरह है और मुझे भी सजेशन मिले थे कि आप पेपर खाली मत छोड़ो, उसमें उसमें कुछ ना कुछ तो लिखो। बहुत ही ऐसा लगे ना तो बाहुबली की स्टोरी लिख के आ जाओ, ऐसे कई सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं। बट आपको पता है अगर बाहुबली की स्टोरी से ही पास हो जाते हैं तो हर कोई लिख के आ जाता। 50 मार्क 100 मार्क का पेपर होता तो 50 पेजेस तो हम किसी भी तरह से लिख सकते थे। तो 50 पेजेस लिखने पर हर पेज पर आपको एक एक मार्क मिलता तो भी आपके पास 50 मार्क आ जाता, तो आप इजीली पास हो जाते। तो ऐसा नहीं होता, आपको एक एक मार्क आ सकता है बट कब, जब आपने चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी उन पर कुछ भी लिखा हो तो आप कुछ लिखो। मैं भी बोलता हूँ कि पेपर खाली मत छोड़ो, पर खाली मत छोड़ो उसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें कुछ भी लिख के रह जाओ। उसमें पेपर के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड तो लिखो। आप पूरे साल स्कूल में गए हो, कोचिंग क्लासेस में गए हो, तो आपको उतना तो पता होगा कि आज आप जो भी फिल्म पूरी देखते हो तो उसमें उतना तो पता होगा कि उसमें स्टोरी क्या थी।
स्टोरी तो आपको मोटा मोटी पता ही होता है, राइट। तो डिटेल्स में नहीं लिख सकते तो कुछ नहीं, स्टोरी को भी तो आप अपने वर्ड्स में फॉर्मेट में लिखो तो सही, तो 2-3 मार्क कवर तो करो, राइट। तो ये बात थी थियोरिकल सब्जेक्ट वालों की। अब न्यूमेरिकल यानी कि जो भी मैथ्स वगैरह लिखते हो, तो मैथ्स में भी क्या करना है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो रही है तो आप, आई होप कि आप बोरिंग ना हो, तो मैं आपको जल्दी से मैथ्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि आप मैथ्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक, उसमें कैसे। अकाउंट्स वाले पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी कॉमर्स से ही हूँ, अकाउंट्स बड़ा मजा आता है। तो अकाउंट्स वाले सुन लीजिए। अकाउंट्स वाले को क्या होता है कि उनको खाते खुद से ड्रॉ करने, खाते मीन्स अकाउंट्स खुद से ड्रॉ करने होते, वो कहीं पर भी पेंट किए होते आते नहीं, ड्रॉ किए होते आते नहीं, किए हुए आते नहीं है। तो आप ड्रॉ खुद से कैसे कर सकते हो, तो कि सर उसके लिए भी ट्रिक है। नहीं, उसके लिए ट्रिक्स नहीं, उसके लिए आपको स्केल और यानी कि रूलर और पेंसिल चाहिए। तो आप जो भी ड्रॉ करते हो, तो मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को वो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये वाला मेरा पेपर है, राइट। तो उसे ऐसा लगता है ना कि इस साइज में मेरा अकाउंट्स जो भी है वो नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं पता है, अकाउंट्स आड़े बना देते हैं। हाँ, इससे अकाउंट्स को आड़े बना देते हैं। उनको लगता है कि मुझे मार्क मिल जाएंगे, पर कई बार पेपर चेकर यहाँ पर मार्क आपके काट सकता है। वो यहाँ पर ऐसे आड़े अकाउंट्स बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे, बाद में यहाँ से लिखेगा ऐसे ऐसे डेट, बाद में तो पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर ऐसे लिख देता है। तो यार ऐसे क्यों लिखते हो अच्छे से, थोड़ा मुझे पता है कि कभी कभी हमारे अकाउंट्स पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स ज़्यादा कॉलम्स वाले आते हैं, तो आप ऐसे बनाने की ट्राई करते हो, तो यार ये गंदा लगता है। क्यों ऐसे ट्राई करते हो, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके, आपको पता है आपके जो भी बुक्स होते हैं उनके पेजेस भी 1/4 A4 साइज के ही होते हैं, तो जो भी आपके पास सप्लीमेंट्री आती है वही सेम साइज की ही आती है, तो उसमें भी प्रॉपर से आप अकाउंट्स बना सकते हो सीधे से। ऐसे मोटा मोटी करके पेजेस खराब करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं होता। तो आप ऐसे कुछ भी मत कीजिए, अच्छे से सीधे से प्रॉपर अकाउंट बनाइए, ताकि आपका पेपर भी अच्छा दिखे और पेपर चेकर को ऐसे डॉक टेढ़ी करके देखना भी ना पड़े, राइट। ओके सर, आपने बोल दिया, हम कर दिया, राइट। सर ने बोल दिया और हमने कर दिया, ऐसे ही रखने का ना, तो हाँ ऐसे ही रखेंगे। सर आपकी हिंदी कुछ अच्छे से मुझे समझ में नहीं आती, तो आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आपको गुजराती समझ में आती है क्या? ओ अच्छा, आप मुझे बता देना जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से प्रॉपर हिंदी किसको आती है। तो ये थी बात अकाउंट्स की, राइट, कि अकाउंट्स में आप कैसे लिख सकते हो। और हाँ, अकाउंट्स जो भी बनाते हो ना, तो वो ऐसे मत कीजिएगा। क्या ऐसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। कौन सी, तो पर्टिकुलर डेट, ऐसे हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कई बार कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और डिस्काउंट, राइट। तो वो चीज़ क्या करते हैं पता है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी वो डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा है, बॉक्स भी, बॉक्स हेड भी बनाया है, तो उसके नीचे यहाँ पर ऐसे डिजाइन करने पर क्या मिलेगा, आपने पेंसिल से बॉक्स किया है तो उसके नीचे ऐसे डिजाइन क्यों करते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर पेंसिल से हल्का हल्का ब्लैक कर देते हैं, पेंसिल से, उसे लगता है कि मैं कुछ अच्छा सा क्रिएटिविटी कर रहा हूँ। बट यार ऐसी चीजें करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा है कि आपको यहाँ से कोई आपको 2 मार्क ज़्यादा नहीं देंगे, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे ही नॉर्मल पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है तो रहने दो, राइट। और यहाँ से आप, और आउटर कॉलम में इनर कॉलम जो भी लिखते हो ना, तो वो भी अच्छे से लिखो कि इनर कॉलम यहाँ पर 2000, 3000 और 700 लिखते हो, तो 3 के नीचे से नहीं, यहाँ से लिखे 700, ये वाली लाइन अच्छे से मैच हो। आप यहाँ पर लिखते हो, पहली कक्षा में रहते हो वैसे 300,
700। यार पीछे वाले ऐसे नहीं होते, यहाँ से होता है, राइट। तो ऐसे लिखने के, ऐसे नहीं लिखने के, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पकड़ के, क्योंकि आप 12th में आए हो, राइट। 10th वाले को तो ऐसा नहीं आता, बट 12th में आप आए हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातें रखनी होगी कि आप, तो पेपर चेकर को लगेगा कि भाई जो भी अकाउंट्स लिख रहा है वो प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लायक तो है, राइट। और यहाँ पर आप आउटर कॉलम लिखोगे, और जो भी आप छेका छेकी करते हो तो ऐसे हल्की ही लाइन रखो, ऐसे 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 करके मत कीजिए, राइट। ऐसे से सिंगल लाइन टू आप कर सकते हो, उनको पता चल जाएगा कि आपसे गलती से कुछ मिस्टेक हो चुकी है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम, ये वाली बात आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में आप 3 lakhs लिखते हो तो ऐसे मत लिखो, उससे क्या होगा कि पेपर चेकर को आपके जो भी पीछे के जीरो है ना उनको गिनना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से कोमा में लिखिए, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई पीछे 3 है, बाद में 2 है और बाद में 1 है, तो ये 3 लाख ही है, राइट, 3 lakhs ही है। तो ऐसे लिखिए, इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और पेपर चेकर को पेपर देखने का मन भी होता है, और उससे लगता है कि नहीं, ये टॉपर्स का पेपर है मेरे पास। तो ये थोड़ी बहुत ही गलती होती है जो हर कोई करता है। अब बारी आती है साइंस वालों की। सर मैथ्स वालों की, ओके, मैथ्स और साइंस दोनों की। तो मैथ्स में कौन सी बात आपको दिखनी है? तो मैथ्स में मुझे पता है कि आपके स्टेप मार्किंग गिनी जाती है, राइट। स्टेप मार्केटिंग सर आप अब बोलने में दिक्कत कर रहे हो, तो वही हो, ज़्यादा हो चुका है ना वीडियोस लंबो लंबो वीडियोस ज़्यादा ही लंबा हो चुका है ना, इसलिए, क्योंकि मुझे हर रोज़ गुजराती बोलने की आदत है, और आज मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा था, ताकि ये वीडियो सिर्फ गुजराती वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, हिंदी में भी जो CBSE स्टूडेंट है और दूसरी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए। तो मैथ्स में क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 1 तो MCQ का, 21 सेक्शन डी, सेक्शन डी। सर आपने तो हैंड राइटिंग खत्म कर दी, सही बोला, बट आपको पता है ना, जैसे मैंने आगे लिखी थी ना वैसे ही है। इमेजिनेशन कीजिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स में यानी कि यू आर इमेजिनेट दिस इज अ एक्स, राइट। मान लीजिए कि आंसर या फिर सॉल्यूशन, मुझे लगता है मैथ्स के पेपर में आंसर मत लिखो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन वाला वर्ड्स मुझे ज़्यादा पसंद है। तो जब भी आप क्वेश्चन 1 या फिर सम 1 करते हो तो वहां पर नीचे लिखिए सॉल्यूशन, अच्छा लगेगा, क्रिएटिविटी, यूनिक, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हो, हमारा यहाँ पर स्टेट का जो हमारा सम आता है, तो हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, फॉर्मूला को आप हाईलाइट कीजिएगा, ऐसे कोई भी एरो मत कीजिएगा, हमेशा मैथ्स इज इक्वल से ही स्टार्ट होगा, राइट। तो फॉर्मूला, तो कि भाई R इज इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट सिग्मा एक्स बार स्क्वेयर अंडर रूट सिग्मा वाई बार स्क्वायर, राइट। इस टाइप से आप अगर फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें भी ध्यान रखिए कि आप इसके बाद जो इज इक्वल आएगा ना वो इसके नीचे ही आए, और उसके बाद वाला जो स्टेप आए वो भी इसके नीचे ही आए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हो, ऐसे चले जाते हो, क्योंकि आपको आंसर तो छोटा आता है, तो ये हर बार सम यहाँ पर आके ऐसे खत्म होता है यहाँ पर, राइट। तो कभी भी इस साइड से इस साइड नहीं जाना, हमें क्या करना है, ये वाला तो यहाँ से रहेगा, हम हमेशा सम ऐसे ही खत्म होगा, यानी कि यहाँ पर आके यहाँ पर आंसर आएगा, राइट। इज इक्वल हमेशा यहाँ पर ही रहेगा, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बोला, कि जब भी आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के जाते हो तो जैसे जैसे आपकी जो कोई भी रकम आती है, जो कोई भी आपके आंसर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर छोटे होते जाते हैं। तो जो भी लास्ट वाला आंसर आता है वो इस साइड आना चाहिए, ना कि इस साइड, राइट।
तो ये थी मैथ्स वालों के लिए। और कौन से? तो अब रहते हैं साइंस वाले। तो साइंस वाले क्या कर सकते हैं? तो कि साइंस 11th और सॉरी 12th में तो आता ही है, बट 10th में भी आता है, राइट? सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, दोनों में। तो साइंस वाले क्या कर सकते हैं? तो साइंस वाले के लिए सेक्शन सेक्शन ए सबके लिए सेम है सर। हाँ, सेक्शन ए सबके लिए सेम है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर। और आपको यहाँ पर ड्राइंग दौरने के आते, राइट? ड्राइंग सर, साइंस में ड्राइंग। हाँ, आपको हार्ट, किडनी और डाइजेशन सिस्टम, वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करने की आती है। अमीबा, वैसे कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करने की आती है, वायरस वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आप जब भी ड्रॉ करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि उस चीज़ों को छोटी वाली क्यों ड्रॉ करते हो? आपको कौन से पेजेस के पैसे देने हैं? तो आपका जो भी पेज है उनमें यहाँ से दो रही है इतने में, ताकि आप जब भी उस ड्रॉ की हुई ड्राइंग को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए यहाँ पर बाहर तक कुछ प्लेस बचे। अगर आप बहुत ही बड़ी ड्रॉ करते हो, यहाँ तक की ड्रॉ करते हो, तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करते हो ना, तो वो दूसरे पेज में चला जाता है। क्या? एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो यहाँ पर आप लिखते हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड हार्ट्स, सर उसमें एलएचएस आरएचएस नहीं आता, वो ह्यूमन बॉडी है, राइट? मुझे भी पता है, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, राइट? बट ये वाली चीज़ें हमें दिक्कत ला सकते हैं। तो साइंस वाले के लिए यही थी कि भाई आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो कि आप जो भी डायग्राम एक्सप्लेनेशन करते हो तो वो अच्छे से कीजिए, राइट? तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया कि आप कैसे पेपर लिख सकते हो। और 9th और 12th के बारे में भी मैंने बता दिया कि आप कैसे पेपर लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी पेपर हो। एमसीक्यू सीट्स भी आप अच्छे से, एमसीक्यू सीट्स में आप क्या दिक्कत करते हो? क्योंकि कभी कभी आप दो दो राउंड यानी कि दो दो आंसर फिलअप कर देते हो और बाद में उस पर अच्छा खासा ड्राइंग करते हो, तो वो नहीं करने का। आपसे एक बार गलती की है तो उस मार्क में आपको कोई भी दूसरा मार्क मिलने वाला नहीं है, तो आप पेपर को क्यों ऐसा दिखाना चाहते हो कि आपको कोई भी सेंस नहीं है? एक गलत कर दिया तो वो कर दिया, वो गलती अभी सुधरने वाली नहीं है, तो उस पर जाकर बड़ी सी ऐसी चौकड़ी क्रॉस मार्क करके और एमसीक्यू फिलअप करने की ट्राई मत कीजिए, वो गलत ही पढ़ने वाला है, वो गलत ही होने वाला है। तो रहने दीजिए गलत, आपसे एक बार भूल हो चुकी है तो हो चुकी। अब वो हमारी हिंदी में कहावत है ना कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बार आपने एमसीक्यू में गलत डार्क कर लिया है तो छोड़ दो, उसके बाद कुछ भी उसका होने वाला नहीं है। पेपर खराब मत कीजिए, राइट? तो ये थी, मैंने कुछ टिप्स वगैरह फॉलो करने को दी थी। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। नहीं, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपके पास सजेशन वगैरह हो कि आप वीडियोस लाइए, आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो कि मुझे एग्जाम से रिलेटेड ये वाला डाउट्स है, तो कोई भी डाउट्स हो आप में उस पर रिसर्च करके अपने कुछ भी टीचर से, फैकल्टी से, हमारे प्रोफेसर है उनके साथ बात करके और एक नया वीडियो ला के दूंगा, राइट? थैंक यू आप सभी से।